1971 में जो बांग्लादेश में हुआ, अब पीओके में उसी का आगाज। बस पाकिस्तान की इसी बड़ी गलती के इंतजार में बैठा था भारत। अब कश्मीर के बाद मोदी सरकार ले सकती है पीओके पर बड़ा फैसला। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने कर डाली है मोदी से तगड़ी डिमांड। पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर जन सैलाब, दुनिया में हड़कंप। दोस्तों, भीषण आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान में एक तरफ जहां आटा और दाल के लिए मारामारी चल रही है, तो वहीं गिलगित बाल्टिस्तान में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्होंने पहली बार मोदी सरकार से ऐसी डिमांड कर डाली है कि दुनिया में हड़कंप मच गया है। और दोस्तों, भारत भी इसी इंतजार में बैठा हुआ था, क्योंकि दोस्तों कश्मीर में बैठे सपोले भी पाकिस्तान की हालत देख परेशान है। तो खुद पाकिस्तान ने जिस भारतीय हिस्से पर कब्जा कर रखा है, उसकी जनता भी पाकिस्तान से ठीक वैसे ही नफरत करने लग गई है जो 1971 में बांग्लादेश की जनता करने लग गई थी। और दोस्तों, अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान फिर से वही सुर्खियां बटोर रहा है, जहां के लोग पाकिस्तानी सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत के लिए ये एक बड़ा मौका है जिसका इंतजार वो कई सालों से कर रहा है। ठीक वैसा ही मौका जैसे 1971 में इंदिरा गांधी के सामने था। अब मोदी उसी तरह के मौके को लपकने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान को तालिबान ठोक रहा है, तो वहीं ग्वादर के पास बलूचिस्तान की जनता सेना की हालत खराब किए पड़ी है। तो अब पाकिस्तान के लिए चीन का द्वार यानी गिलगित बाल्टिस्तान भी नई कहानी लिख रहा है। मतलब आग भड़क चुकी है और बस एक चिंगारी की जरूरत है। फिर पीओके को एक बार फिर से भारत का हिस्सा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आखिर अब मोदी को पाकिस्तान की वो कौन सी गलती नजर आ चुकी है जिसका बड़ा फायदा उठा सकते हैं, और इसके लिए मोदी ने अंदर खाने कौन सी तगड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं? क्या रातों रात अब भारत कोई बड़ा मिशन लॉन्च करने वाला है? तो दोस्तों, ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के लोगों के साथ भारी भेदभाव और उनका शोषण किया है, लिहाजा अब वहां के निवासियों के सब्र ने जवाब दे दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान से जो वीडियोस सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, उन वीडियोस में गिलगित बाल्टिस्तान के लोग लद्दाख में भारत के साथ फिर से मिलने की डिमांड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में यहां के निवासियों में भारी असंतोष और गुस्सा दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में गिलगित बाल्टिस्तान में एक विशाल रैली दिखाई दे रही है, जिसमें करगिल सड़क को फिर से खोलने और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल जिले में उनको शामिल करने की डिमांड हो रही है। लोगों का कहना है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनके साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। करीब 2 दशकों से पाकिस्तान के कब्जे वाले इन इलाकों में प्रदर्शन चल रहा है और अब हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। स्थानीय लोग लगातार गेहूं और दूसरी खाद्य पदार्थों की डिमांड पर सब्सिडी की बहाली, लोड शेडिंग, अवैध भूमि पर कब्जा और क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। पाकिस्तान के इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा चीन को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए दे दिया गया है। लिहाजा दोस्तों, स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा है, जबकि पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र की भूमि और संसाधनों पर जबरदस्ती का दावा करता जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ व्यापक तौर पर विरोध देखा जा रहा है। दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान में जमीन का मुद्दा दशकों से विवादित बना हुआ है, लेकिन साल 2015 में यानी भारत में मोदी सरकार आने के बाद में दूसरी तरफ पीओके में स्थानीय लोग तर्क दे रहे हैं कि जमीन गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की है, क्योंकि ये क्षेत्र पीओके में है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि जमीन पाकिस्तानी राज्य से संबंधित किसी भी व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं की गई है। पाकिस्तान पर चोट करने का आ गया है सबसे सही वक्त। क्या मोदी सरकार रातों रात देगी सेना को कब्जे का आदेश? दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है और देश भर के लोग गुजारे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश में बुनियादी जरूरतों के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और आटा खरीदना भी पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बड़ी विलासिता सी बन गई है। इसके वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर खूब देखे हैं, क्योंकि देश के 3 प्रांतों में गेहूं नहीं है और इन सब के बीच रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। लिहाजा गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हजारों की तादाद में सड़कों पर आ चुके हैं और कश्मीर घाटी में जाने वाले एक पारंपरिक मार्ग को व्यापार के लिए फिर से खोलने की डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन से गेहूं के आयात में गंभीर संकट के बाद गेहूं में सब्सिडी की कटौती कर दी गई है और इस कारण भी पिछले साल नवंबर से निवासियों के लिए बड़ी परेशानियां सामने आ गई हैं। दोस्तों, ये इलाका पूर्व पीएम
इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेतृत्व वाली सरकार के अधीन में आता है और कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि शहबाज शरीफ की सरकार जानबूझकर इमरान खान से बदला लेने की रणनीति कर रही है। खैर, पाकिस्तान में इस वक्त तगड़ा तूफान मचा हुआ है और इस बीच भारत की तैयारियों को लेकर भी बात होने लगी है, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले भारतीय सेना साफ साफ कह चुकी है कि बस उनको मोदी सरकार के बड़े फैसले का इंतजार है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 2 महीने पहले ही कहा था कि भारत की उत्तर दिशा में विकास की यात्रा गिलगिट और बाल्टिस्तान तक पहुंचने के बाद ही पूरी होगी। अभी तो हमने उत्तर की ओर चलना शुरू किया है। हमारी यह यात्रा तब पूरी होगी जब 22 फरवरी 1994 को भारत के संसद में पारित प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और गिलगित बाल्टिस्तान तक के इलाके को भारत में मिला लिया जाएगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि बयानों का क्या मतलब है। रक्षा मंत्री ने साल 1994 के एक प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा है कि जो संसद में पारित कर दिया गया था और इसमें कहा गया था कि भारत को इन इलाकों को अब वापस ले लेना है। आखिर भारत के लिए क्यों जरूरी है गिलगिट बाल्टिस्तान? क्यों जरा सी चूक चीन के लिए बन सकती है फायदे का सौदा? दोस्तों, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के अलग होने के बाद से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा था और वो अपनी जरूरतों के लिए कर्ज के बोझ के तले दबता चला गया। पाकिस्तान ने अमेरिका से 1972 में $84 करोड़, 1973 में $75 करोड़ और 1974 में करोड़ों डॉलर का कर्ज लिया था। पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से अब तक 22 बार कर्ज लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान पिछले 75 सालों से विदेशी मदद पर ही निर्भर रहा है। पाकिस्तान के मित्र देश भी मानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से ही उनके सामने आर्थिक मदद ही मांगता रहता है और अब पाकिस्तान की पूरी आबादी 2 वक्त की रोटी दाल के लिए जूझ रही है। देश में गेहूं, दाल, चीनी समेत दूसरी चीजों की भारी कमी हो चुकी है, जिसके कारण इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं और ऐसे टाइम में पाकिस्तान की सरकार पीओके के लोगों से भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। लिहाजा अब लोग कहने लगे हैं कि 1945 में उन्होंने जिस पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला किया था, अब उसे छोड़कर वो भारत में आना चाहते हैं। दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान को अक्सर जीबी के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो अपने शानदार ग्लेशियर्स के लिए फेमस है। इस क्षेत्र में ही इंडस नदी बहती है, जिससे पाकिस्तान को करीब 75% जल की आपूर्ति होती है। अब पाकिस्तान गुपचुप तरीके से इस इलाके की ऊपरी हुंजा घाटी को जल्द ही चीन को पट्टे पर देने पर आमादा है, जिसके जरिए चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में चीनी निवेश को बढ़ाकर अपने चीनी कर्ज को कम करना चाहता है। दोस्तों, ये इलाका खनिजों के मामले में बेहद धनी है और चीन वहां खनन परियोजनाएं शुरू कर सकता है। पाकिस्तानी सेना गिलगिट बाल्टिस्तान के गरीब क्षेत्रों की भूमि और संसाधनों पर जबरदस्ती कब्जे का दावा करती है। जीबी में पाकिस्तानी सरकार और लोगों के बीच जमीन का मुद्दा दशकों से बना हुआ है, लेकिन 2015 से विवाद और बढ़ गया। स्थानीय लोग तर्क दे रहे हैं क्योंकि इलाका पीओके में है, लिहाजा जमीन उनकी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जो जमीन किसी को नहीं दी गई है वो पाकिस्तानी सरकार की है। दोस्तों, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 1947 के जम्मू नरसंहार के साथ साथ 1947 में कबाइलों के भेष में घुसे पाकिस्तानी सैनिकों के आक्रमण के बाद भारत में शामिल होने के लिए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। उस वक्त गिलगिट एक स्वतंत्र देश था। उसकी बड़ी आबादी भारत में विलय के पक्ष में नहीं थी, जबकि क्षेत्र के निवासियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। वहीं पड़ोसी देश ने जम्मू कश्मीर के साथ अपने क्षेत्रीय लिंक का हवाला देते हुए इस क्षेत्र में विलय नहीं किया। अब पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यहां के निवासी भारत के साथ पुनर्विलन की डिमांड कर रहे हैं और दोस्तों, यही पाकिस्तान की वो गलती थी जिसका इंतजार भारत कर रहा था और अब भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो इस इलाके में व्यापक तौर पर जन समर्थन हासिल कर सकता है और इसके बाद ये पूरा इलाका भारत में आसानी से विलय हो सकता है। इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है, मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं।